हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस इसमें हमने देखा था कि वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन और हेक्सा और ऑक्टल नंबर्स। ओके, तो इसमें देखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या है, हमने एक कैरेक्टर कांस्टेंट भी देखा था, वहाँ पे सिंगल कैरेक्टर आ रहा था, इन बिटवीन हम अल्फ़ाबेट्स नंबर और सिंबल भी डाल रहे थे, तो वहाँ पे सिंपली हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दे रहे थे, मेंशन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मैं थोड़ा सा आपको कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में बता देता हूँ। ओके, सपोज कि ए, ठीक है, दिस इज़ द कैरेक्टर कांस्टेंट। आगे इसमें आप नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हो, तो थोड़ा रिवाइज कर लेना आप, यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इन स्ट्रिंग कांस्टेंट देयर इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है, देयर इज़ अ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इंक्लूडेड इन अ स्ट्रिंग। ओके, सो हियर इज सपोज कि आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हो, मेंशन कर रहे हो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको उसको लिखना है। स्ट्रिंग हैविंग द अल्फ़ाबेट्स। ओके, द स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन अ डबल कोट। ओके, फॉर एग्जांपल हेलो, दिस इज़ द स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो, ये जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज है, तो ये थोड़ा सा सिंबल चेक करना, यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंबल, ओके, सिंबल नहीं आ रहा, हाँ, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। सो दिस इज़ द स्ट्रिंग, ये सिंबल यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा आपको। ओके, सो आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो। द स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ एनी कैरेक्टर फ्रॉम कैरेक्टर सेट। ऑब्जर्व ए इज़ अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ओके, एंड डिफरेंट फ्रॉम ए डबल कोट में लिखा है, ठीक है, डबल कोट में आपको मेंशन करना है उसको। उसके बाद बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, सो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट आर एस्केप सीक्वेंस, देयर आर नो प्रिंटेबल कैरेक्टर। ओके, ये प्रिंट नहीं होगा, आउटपुट पे आपको शो नहीं होगा, जस्ट वी कैन यूज़, कोई कमेंट लिखना है ये प्रोग्रामिंग में आपको, अगर अगले कोई प्रोग्रामर को शो करना है तो आप कमेंट लिख रहे हो तो आप इसको बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हो। ये प्रिंटेबल नहीं रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है, प्रिंटेड नहीं होगा आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, प्रिंटेबल कैरेक्टर बट देयर आर यूज इन आउटपुट फंक्शन। ओके, सो हियर इज बैकस्पेस। ओके, बैकस्पेस देखिए बी लिखना है, हॉरिजॉन्टल टैब है, बैक स्लैश है, ऑक्टल कांस्टेंट है एन, उसके बाद कैरेज रिटर्न है, नल है, क्वेश्चन मार्क है, न्यू लाइन है, सिंगल कोट है, अल्टर्ड है, ठीक है, उसके बाद फॉर्म है, फीड, फॉर्म फीड, उसके बाद डबल कोट है, उसके बाद वेरिएबल टैब है और हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ओके, एक्स एन आप मेंशन कर सकते हो उसको, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर वी कैन यूज़ इन आवर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल नेम, वहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेरेशन करना है, वेरिएबल नेम आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो डेटा टाइप जो रहेगा आपका, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था इंट, दिस इज एन अ डेटा टाइप एंड दिस इज अ नेम ऑफ वेरिएबल। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द वेरिएबल। ओके, सो ये डिक्लेरेशन रहेगा। तो हमें ऑपरेटर्स भी लगते हैं इन प्रोग्रामिंग, वी रिक्वायर्ड सम ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन। ओके, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे कुछ हम क्या करते हैं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, वहाँ पे लॉजिकली कुछ रिलेशनल शो करते हैं, रिलेशन बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है, वैल्यूज़, किसकी हाइट कम है, किसकी ज़्यादा है, किसकी सैलरी कम है ज़्यादा है, कोई जैसे कि अमेज़ॉन पे आप कोई शर्ट परचेज़ कर रहे हो
कंपेयर प्राइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ऑपरेटर से ही करते हैं, ठीक है। सो वी नीड ऑपरेटर in our program. Okay, operator are used in a program to manipulate data and variables. Okay, manipulation के लिए required है C++ has a rich set of operators. Okay, तो यहाँ पे हमें मिलता है arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, increment and decrement operator, conditional operator, bitwise operator and special operators of C++. ओके, तो ये सारे ऑपरेटर्स हम क्या करेंगे हमारे प्रोग्राम में इसको यूज़ करेंगे। सारे के सारे एट ए टाइम नहीं यूज़ करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसका यूज़ करते हैं। तो हियर इज द 8 टाइप ऑफ ऑपरेटर वी यूज़ इन आवर प्रोग्राम। तो हम पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देख लेते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, सो हियर इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या आएगा कि द ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पे, ओके, एंड डिवीजन, ओके, आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विच इज यूज इन आवर प्रोग्राम। और एक है मॉड्यूलस, रिक्वायरमेंट यहाँ पे मॉड्यूलस छूट गया है तो हम देते हैं मॉड्यूलस मॉड, ठीक है, मॉड्यूलो, ओके, मॉड्यूलस डिवीजन are the arithmetic operators. Okay, C++ provides all the basic arithmetic operators, okay, listed modulus, okay, addition, unary प्लस बोलते हैं उसको, ठीक है, यूनरी प्लस, ये भी एक ध्यान में रखना, यूनरी प्लस, उसके बाद सब्सट्रैक्शन यूनरी माइनस, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, ओके, मॉडुलस हम निकालते हैं। सो here is the C++ does not having the operator for exponential, okay, exponential, the variable are constant on which the operator are operated are known as operands, okay, operands operated on the variable and constant on which operators are operated, okay, operators are operated are known as operands, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज दिस इज द रिक्वायर्ड 1 और 2 ऑपरेटर्स। अब सिंपली हमें पता है ये चीज़ कि अगर, चलो यहाँ पे देखते हैं, इंटीजर टाइप का मैंने कोई वेरिएबल नेम दे दिए, चलो 2 देता हूँ ए बी और एक सी देता हूँ, ठीक है, सिंपली। तो हम अगर एडिशन कर रहे हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, दिस इज द वेरिएबल नेम, ओके, दिस इज द आवर ऑपरेटर, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस दे दो, ठीक है, माइनस दे दो, यहाँ पे डिवाइड कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो ये हम ऑपरेशन करने वाले हैं आगे चल के प्रोग्रामिंग में, तो इसका यूज़ हमें आगे देखना है। ओके, सो अरिथमेटिक इन C++ कैन 3 टाइप्स, कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं, देखो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे इंटीजर अरिथमेटिक, रियल अरिथमेटिक एंड मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक। ओके, इंटीजर, इससे आपको ध्यान में आ गया होगा, इंटीजर वैल्यू आएगी। रियल से आपको ध्यान में आया होगा कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आने वाली है अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपको सपोज़ कि कोई सिंपल सब्सट्रैक्शन करना है जिसमें इंटीजर वैल्यू ही आएगी, ठीक है, वहाँ पे, और मिक्स मोड यहाँ पे इंटीजर एज वेल एज रियल वैल्यू भी इंक्लूड होगी। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। तो इंटीजर अरिथमेटिक के एग्जांपल हैं, चलो एक चीज़, when both the operators are integer, the operation is called integer arithmetic. The integer arithmetic also yield an integer values. To examples, 55 minus 5, 50, 50 plus 55 plus 5, 60 हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, डिवीज़न यहाँ पे आप माइनस साइन अगर आ रहा है, ठीक है, मॉडुलस निकालते समय, तो ये सिर्फ क्या करेगा, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देगा, ठीक है,
पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं देगी यहाँ पे, ठीक है, मिलेगी आपको। सो साइन ऑफ रिजल्ट इज साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंट, ओके, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 0, this is some example of integer arithmetic. Next is real arithmetic. The real arithmetic operation involves only a real operands is called the real arithmetic. Real operands यहाँ पे include होगा। The real operands में assume the value either fractional, ये चीज़ को ध्यान में रखना, फ्रैक्शनल पार्ट होता है और एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे 1.5 माइनस 0.7, ठीक है, तो ये आपका आंसर पॉइंट में ही आएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पार्ट और फ्रैक्शनल आपका फ्रैक्शनल पार्ट है ये, और ये साइड रहेगी आपकी इंटीजर वैल्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1.5 प्लस 0.7 इक्वल्स टू किया है 2.2। तो दिस इज सम एग्जाम्पल। ऐसे ही एग्जाम्पल जब हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम ऑपरेटर्स को इंक्लूड करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज मिक्स मोड ऑपरेटर। C++ permits us a mixed integer operator with real operand, okay, operand with a real operand. When one operand is real and other is integer, the expression is called mixed mode arithmetic expression. If either of operand is of a real type, then only real operation is performed, okay, and the result is always a real number, okay, real number यानी fractional part आएगा यहाँ पे, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 10.0, ठीक है, इक्वल्स टू किया है तो हमें 1.5 मिलेगा। तो ये आपको, ये मैथमेटिकल पोर्शन है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। मिक्स मोड में इंटीजर भी ले सकते हैं और आपका रियल वैल्यू भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है, रियल कांस्टेंट वैल्यू, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रियल लाइफ में हम हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। रियल लाइफ टू प्रोसीड फ्यूचर वी नीड टू मेक अ डिसीजन, ओके, डिसीजन का मेकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। डिसीजन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन अ सक्सेस टू टेक अ डिसीजन वी ऑफर्ड नीड टू कंपेयर बिटवीन टू क्वांटिटीज़, ओके। अब देखो, दो क्वांटिटी के बीच में हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, 1 लीटर है या आधा लीटर है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है केजी में, ठीक है, क्वांटिटी में, ठीक है, हाइट में, वेट में, ठीक है। तो ये चीज़ों में हम क्या करेंगे, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशन वी कैन मेक डिसीजन, ओके, डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू कंपेयर एज ऑफ 2 पर्सन और 2 आइटम्स, ठीक है। तो हमारे पास कोई दो जैसे कि कोई आप जैसे मोबाइल लेते हो, ठीक है, तो मोबाइल सपोज 15,000 है हमारे पास, तो कंपैरिजन करते हो वो चीज़ों में कौन सा हमें लेना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती है रियल लाइफ से, ओके। तो कौन से लेस